जिंदगी के सपने गुजर जाते हैं जो बता वो की दुनिया के वो की दुनिया के जिंदगी के सपने गुजर जाते हैं जो बता वो की दुनिया के वो की दुनिया के। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन श्री कृष्ण कुमार जी भी वो मंच पे आए और जो भी उनके अच्छे बुरे अनुभव में जो HRTC डिपार्टमेंट की तरफ से थे तो हम परिषद में शामिल थे। मेरा क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी से निवेदन रहेगा कि वो मंच पे आए और श्री कृष्ण कुमार जी की जो भी हिमाचल पथ परिवहन निगम के दौरान सेवा में जो भी उनकी कार्यशैली रही उसके बारे में अपने विचार हम सभी के समक्ष साझा करें। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार जी, जो यार्ड मास्टर की पोस्ट से आज यहाँ से रिटायर होने जा रहे हैं, तथा उनके साथ मंच पर विराजमान उनकी धर्मपत्नी तथा हमारे HRTC के अधिकारीगण, हमारे SO सर, साथ में SO साहब के साथ जो हमारे JTO साहब बैठे हुए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में पढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एवं हार्दिक अभिनंदन। साथ में मैं स्वागत करता हूँ श्री कृष्ण कुमार जी के साथ आए हुए उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार। इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आप लोगों को वेट करना पड़ा, ऑफिस का कुछ काम चल रहा था तो आप लोगों ने हमारा वेट किया। इस कार्यक्रम समारोह में सम्मिलित होने के लिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्राप्त हूँ और आप सभी का अपना इस कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका शुक्रगुजार भी। श्री कृष्ण कुमार जी की अगर सर्विस की बात करें तो 5 अप्रैल 1998 को इन्होंने एज ए ड्राइवर HRTC में ज्वाइन किया था और सरका घाट में ज्वाइन किया था। जो मैं देख पा रहा हूँ, सरका घाट के बाद फिर धर्मशाला और देहरी। सरका घाट का जो इनका टेन्योर रहा, मैं यूँ कहूँ कि सरका घाट, अगर आप आज की तारीख में भी सरका घाट जाते हैं तो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका और ऐसा इलाका जहाँ पे सड़कों की हालत दयनीय रही और कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी है। और ये उन एरियाज में से है जहाँ पर कम्युनिकेशन या ट्रैवल करने का साधन सिर्फ और सिर्फ HRTC है। अगर आज ये हालत है वहाँ की तो आप खुद सोचिए कि 1998 में उस इलाके की क्या हालत है। हमारे ऑफिस में ही एक कंडक्टर जो लगे हुए हैं वो भी बताते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग भी वहीं की थी और जो वो टिकट इशू करके वापस आते थे तो जो उनका हेयर स्टाइल होता था और जो ड्रेस, जैसे मान लो शर्ट पैंट के अंदर है, तो जब टिकट दे के आना तो बस में इतनी भीड़ होती थी कि जो हेयर स्टाइल है वो भी बिगड़ जाना, सारे कपड़े जो जैसे प्रेस करते हैं वो सारी प्रेस खराब हो जानी, शर्ट पैंट के बाहर आ जानी और पसीने से बुरी तरह हालत खराब हो जानी। तो आप इमेजिन करिए कि उस बस में कितनी भीड़ होती होगी
और उस भीड़ को अपने साथ ले जाने वाले ड्राइवर, उनकी कार्यशैली कैसी होगी, उनकी काम करने की गुणवत्ता किस तरह की होगी। ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, जैसे HRTC है, हरियाणा रोडवेज है, पंजाब रोडवेज है, आप ये मान के चलिए कि इनमें जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, वो जो ड्राइवरी में बेस्ट लोग होंगे, जो बेस्ट होंगे, इस टेस्ट में वही लोग सिलेक्ट होते हैं। HRTC की सिलेक्शन प्रोसेस इतनी टफ है कि जो बेस्ट लोग ही होंगे वही ड्राइवर की पोस्ट पर आएंगे। इसका रीज़न ये भी है कि हम ऐसे एरियाज में ऑपरेट करते हैं जो सबसे टफ टेरेन्स हैं, जैसे आप पांगी वाला एरिया हो गया, रिकांगपियो हो गया, इवन हमारे यहाँ पर भी जैसे ये चंगर एरिया है या कुछ लोकल रोड्स हैं, काफ़ी रिस्की रोड रहते हैं, तो आप 1% भी उसमें रिस्क नहीं ले सकते। अब रिस्क नहीं लेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपके जो सबसे सर्वोत्तम ड्राइवर होंगे वो भर्ती करने पड़ेंगे, और बड़ा रेयर होता है। हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ड्राइवर की, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। 3 से 4 फेजेस से ये प्रोसेस जाती है। पहले रीजनल लेवल पे होगी, फिर शिमला में होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और लाइसेंस बनवाने के लिए जो ट्रायल वगैरह उन्होंने दिया होगा वो पहले वाली बात है। इवन हैवी का लाइसेंस बनवाना ही अपने आप में टफ है, और उसके बाद HRTC का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसको पास करना और भी मुश्किल है। लेकिन इन्होंने वो चीज़ें, वो बाधाएं पूरी करी, और फिर ये ड्राइवर ऐसे बड़े कम चांसेस होते हैं, या बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि ड्राइवर जो है प्रमोट होकर के अपनी ऊपर की पोस्ट यार्ड मास्टर या इंस्पेक्टर पे पहुंचे। इनकी सर्विस की गुणवत्ता इतनी रही और लेंथ इतनी रही कि ये प्रमोट हुए, और जो एक रेप्यूटेड पोस्ट है यार्ड मास्टर की। शायद आप लोगों को यार्ड मास्टर के काम के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। यार्ड का मतलब हुआ, जैसे ये बसेस लगी हैं, जिस एरिया में लगी हैं, ये हमारा यार्ड हुआ। तो इस यार्ड का जो मास्टर हुआ, या जिसके अंदर ये यार्ड आया, वो हुआ यार्ड मास्टर। जो भी हमारी बसेस होंगी, जो कोई ड्राइवर उसको रोड पर लेके जाएगा, उनकी पहले ये इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या ये गाड़ी रोड पे जाने लायक है नहीं है। जैसे कोई ड्राइवर आएगा, डिफेक्ट मिलेगा कि इस गाड़ी में ये दिक्कत, मैकेनिक उसका काम करेंगे, तो उस मैकेनिक के काम को अगर कोई सर्टिफाई करेगा तो यार्ड मास्टर करेगा कि हाँ जी ये गाड़ी ठीक है, ये जा सकती है। गाड़ी ठीक है नहीं है, ये काम यार्ड मास्टर को क्यों दिया गया? यार्ड मास्टर को इसलिए दिया गया कि उनकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी हो जाती है कि जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और स्टीयरिंग पर हाथ रखते हैं, उसी टाइम पता लगा लेते हैं कि गाड़ी में कोई दिक्कत है या नहीं, ये गाड़ी रोड पर चल सकती है या नहीं। ऐसे एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर है, जैसे ये यहाँ से आज रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे पास कोई और इनकी जगह कोई और ज्वाइन नहीं किए या किसी के ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हुई। तो किस तरह का पर्सन जो अपनी ड्यूटी को लेकर सजग हो, जब इस ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, तो हमारे लिए चिंता का विषय भी हो जाता है कि इनकी जगह कोई ऐसा बंदा हमें चाहिए जो इतना अपने काम का मास्टर हो, जिसको हम लगाएं, या उसका तजुर्बा इतना हो कि वो सीख कर उसको। ये चिंता का विषय हमारे लिए भी रहता है, लेकिन साथ में एक खुशी की बात यह है कि नौकरी भी कितनी की करनी है। 1998 में लगे 26 लगभग 28 साल के आसपास इनकी लेंथ ऑफ सर्विस रही, तो और हष्ट-पुष्ट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। भगवान की कृपा है कि उन्होंने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर रखा हुआ है, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और उतना ही श्रेय इनकी मैडम जी को भी जाता है, फैमिली का भी उतना ही योगदान होता है, क्योंकि जैसे आप अगर इनके रिश्तेदार हैं तो बड़े कम चांसेस होंगे कि आपके घर का कोई फंक्शन होगा और ये खुद आ पाए हमारे। ये होता है कि छुट्टी नहीं मिलती। आप लोगों ने भी बड़ी जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा इनकी अब्सेंस को, तो आप सभी लोगों का भी शुक्रिया। क्योंकि रिश्तेदारी में ऐसा होता है ना, कई बार रख लेते हैं कि मेरे घर वो नहीं आया, उसके घर मैं नहीं आऊँगा, इस
इसमें इनका कोई दोष नहीं था, हो सकता है कोई यहीं से छुट्टी ना मिल रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी अभी रिटायर हो गए, अभी एक महीना तो उनका खत्म हो गया। बाकी मैं यही कहूँगा कि कृष्ण कुमार जी आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारे लायक जो इस विभाग के लायक जो हम लोग आपकी कोई हेल्प कर पाए तो आप बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। और अगर हमें आपसे कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई असिस्टेंस चाहिए होगी, तो हम भी आपको याद किया करेंगे। तो मैडम जी आपसे भी अनुरोध है कि बिना किसी ज़्यादा जांच पड़ताल के उनको दफ्तर भेज देना कि वो ज़्यादा है, रिटायर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं आने जाना। जब ये ऐसा बोले कि मैं देरा जा रहा हूँ तो उनके अलाउ कर देना। बाकी कृष्ण कुमार जी आपको रिटायर होने को रिटायर होने बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक। HRTC के समस्त परिवार की तरफ से मैं ये भगवान से दुआ करूँगा कि आप ऐसे ही आगे भी हंसते मुस्कुराते रहें और ये स्नेह और प्यार बांटते रहें और हमसे मिलते रहें। और जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अपने सुझाव भी हमें देते रहें। मैं कहूँ